गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्लॉच थ्योरम। क्या बात करेंगे बच्चों? ब्लॉच थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ब्लॉच थ्योरम, इस ब्लॉच थ्योरम को ब्लॉक थ्योरम भी कह लेते हैं लोग, क्योंकि ये फिजिसिस्ट का नाम है। ठीक है ना, ये एक फिजिसिस्ट का क्या है, नाम है, इसलिए ब्लॉक कहो चाहे ब्लॉच कहो। तो कुछ लोग ब्लॉच पढ़ते हैं, कुछ लोग ब्लॉक कहते हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉच फंक्शन के भी बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ब्लॉच थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लॉच थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कुछ एजम्पशन पर बेस्ड था। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी था वो कुछ एजम्पशन पर बेस्ड था। वो एजम्पशन क्या था वो देखिए, यानी वो एजम्पशन ये थे कि हम किसी भी सॉलिड को एज अ कलेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद इन अ बॉक्स की तरह मान सकते हैं। यानी किसी भी सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या है, कलेक्शन की तरह हम मान सकते हैं। यानी इसमें ढेर सारे नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों का क्या है, कलेक्शन है। साथ ही इसमें क्या है, आयरन वो पॉजिटिव आयन कोर भी है। इस पॉजिटिव आयन कोर को आप क्या करते हैं, एटम कहते हैं। इसी के तो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि क्या है, किसी भी किसी भी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये आप कंटेनर किसी टाइप से भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। जिस तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स इस पूरे वॉल्यूम में क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, सेम उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस सॉलिड के अंदर क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। और इनमें जो एजम्पशन थी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो एजम्पशन था वो क्या था, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये दे विल एक्सपीरियंस जीरो कांस्टेंट पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करते थे, जीरो कांस्टेंट पोटेंशियल को क्या करते थे, एक्सपीरियंस करते थे। ये जो इलेक्ट्रॉन थे क्या करते थे, जीरो कांस्टेंट पोटेंशियल को, यहां सुनना, जीरो कांस्टेंट पोटेंशियल को क्या करता था, एक्सपीरियंस करता था, पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करता था। ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती थी। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं था, तो इनका ये एजम्पशंस थोड़ा इनकरेक्ट हो गया था, इनका एजम्पशन थोड़ा इनकरेक्ट हो गया था। तब इस एजम्पशन को फिर से बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया इसने, ब्लॉच ने। और उस स्टडी के दौरान उन्होंने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जीरो कांस्टेंट पोटेंशियल को एक्सपीरियंस नहीं करता, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है पीरियोडिक पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करता है। पीरियोडिक पोटेंशियल को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो क्या आया, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती थी, लेकिन ब्लॉच ने ये पढ़ लिया, समझना। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने कुछ फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, जैसे थर्मो आयनिक इमिशन हो गया, थर्मो आयनिक इमिशन हो गया, और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हो गया, और उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी हो गया एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। इन सब चीजों को इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। लेकिन कुछ बातों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, वो क्या चीज है, वो सॉलिड्स हैं। ये नहीं बता पाए कि कोई भी सॉलिड गुड कंडक्टर क्यों होता है, इंसुलेटर क्यों होता है, सेमीकंडक्टर क्यों होता है। व्हाई द सम सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर, व्हाई द सम सॉलिड्स आर इंसुलेटर, एंड व्हाई द सम सॉलिड्स आर इंसुलेटर। ये जो कंडक्टर है इसके बारे में नहीं बता पाए कि ये क्यों होता है, इंसुलेटर क्यों होता है, ये नहीं बता पाए।
और ये सेमीकंडक्टर क्यों होता है ये नहीं बता पाया। तो इतनी बात समझ में है ना। इन बातों को ये नहीं बता पाई और सब बातों को इसने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। और ये जीरो कांस्टेंट पोटेंशियल को क्या करता था, एक्सपीरियंस करता था। अब ब्लॉच ने इसे इस एजम्पशन को सही पकड़ा और देखा कि वो क्या होता है, किसी मेटल के अंदर पीरियोडिक पोटेंशियल के थ्रू क्या करता है, वो मूव करता है, न कि जीरो कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ। ठीक, तो बच्चों अब देखना, थोड़ा आगे देखना मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद तो किसी मेटल के अंदर, देखिए किसी मेटल के अंदर वो जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है, लैटिस पॉइंट होता है। लैटिस पॉइंट का रेगुलर अरेंजमेंट होता है और क्या होता है, उसी लैटिस पॉइंट पर हम पॉजिटिव आयन कोर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, प्लेस्ड है, पॉजिटिव आयन कोर। तो हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट होते हैं, उस लैटिस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन कोर क्या करते हैं, हम प्लेस्ड कर देते हैं। ये पॉजिटिव आयन कोर, ये पॉजिटिव आयन कोर हम क्या करते हैं, ऐसे प्लेस्ड कर देते हैं। ठीक, इसका भी रेगुलर अरेंजमेंट क्या कर लेते हैं, हम बना लेते हैं। ठीक, इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से किसी क्रिस्टल के अंदर किसी सॉलिड के अंदर क्या होता है, बना होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, इस आयन कोर के पास इलेक्ट्रॉन जब होता है तो क्या होता है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जीरो पोटेंशियल होती है। कितनी होती है, जीरो पोटेंशियल होती है। जब आयन कोर के पास इलेक्ट्रॉन होती है तो जीरो पोटेंशियल होती है, जीरो पोटेंशियल होती है। और जब क्या करता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, ऐसे क्या करता है, मूव करता, पास करता है। जब दो आयन कोर से, दो पॉजिटिव आयन कोर के बीच में जब होता है तो उसकी जो पोटेंशियल होती है, देखो इनके बीच में है, इनके बीच में है, तो जो उसकी पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब इन दोनों के बीच में होता है तो पोटेंशियल क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी यहां पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगी। मैक्सिमम पोटेंशियल से क्या करेगी, मूव करेगी, मैक्सिमम पोटेंशियल मूव करेगी। अगर मैं इन दोनों के बीच, अगर मैं यक्स के साथ साथ क्या करूं, अगर ये पोटेंशियल का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये कुछ इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से होगा। तो मैं यहीं पर प्लॉट कर देता हूं। अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं आपको, थोड़ा मेरे पास जगह नहीं है तो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ठीक है ना। ये क्या है, जीरो पोटेंशियल, यहाँ पर क्या है, जीरो पोटेंशियल है। जीरो पोटेंशियल, यहाँ पे जगह नहीं था तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये बना दिया। यहाँ पे पोटेंशियल मैंने लिखा Vx लिखा और यहाँ पर हमने क्या लिया, x लिखा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स है। पॉइंट्स मतलब क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव आंसर रखे, यानी ये पॉजिटिव आंक कोर रखे हुए, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूं। यक्स हो गया, ये ऐसे पॉजिटिव आंक कोर रखे हैं। तो जो पोटेंशियल होगा हमारा कुछ इस तरीके से क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो यहां पर हम नहीं रखेंगे, यहां पर हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये दो के बीच में होगा ना। यहां पर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखना बच्चों, यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जब क्या है,
जब देखिए ये जब इलेक्ट्रॉन, ये जब पॉजिटिव आयरन कोर के पास इलेक्ट्रॉन है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देख रहे हैं ना, मिनिमम है। लेकिन जब ये पॉजिटिव आयरन कोर के बीच में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं ना कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन, ये आयरन कोर यहाँ पर इस पॉइंट पर ये आयरन कोर रखा है, समझ लो आयरन कोर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जब होगा एनर्जी कितनी है, देखो ये मिनिमम है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में आया तो क्या हो गया, मैक्सिमम एनर्जी हो गई, नहीं पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल हुआ कि नहीं। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, जब क्या है कि आयन के पास होगा, पॉजिटिव आयन कोर के पास होगा तो मिनिमम एनर्जी होगी, जीरो पोटेंशियल होगा, जीरो होगा। और क्या होगा, जब दो पॉजिटिव आयन कोर के बीच से क्या करेगा, गुजरेगा, तो क्या होगा, वो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल होगी। ओके बच्चों, तो यही बात मैं क्या करना था, चाह रहा था, बताना चाह रहा था। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट के साथ चलते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो बच्चों आइए, जो हमारा स्टेटमेंट है हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में, उसको पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट है, ब्लॉच थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये ब्लॉच थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है, ब्लॉच थ्योरम। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन फॉर अ परफेक्टली पीरियोडिक पोटेंशियल। अभी मैंने पीरियोडिक पोटेंशियल दिखाया, ऐसे से दिखाया था ना, पीरियोडिक पोटेंशियल, perfectly periodic potential. It states that if an electron in a linear lattice of lattice constant A, तो आप वो तो मैंने नहीं दिखाया, तो दो पॉजिटिव आयन के बीच क्या है, आयन कोर के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था, ए था, क्योंकि हमने बताया था ना ये कहाँ पे रखा था, लैटिस पॉइंट पर रखा था, तो इसके बीच का जो लैटिस कांस्टेंट है कितना है, ए है। तो हमने ये मान लिया, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ linear lattice of lattice constant A characterized by potential function, ये पोटेंशियल फंक्शन से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, वो पोटेंशियल फंक्शन कितना है, Vx बराबर Vx प्लस ए सेटिस्फाई द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्यों होता है अभी मैं बताता हूं, क्योंकि अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल वेल के अंदर ही क्या कर रहा है, किसी पोटेंशियल में वेल में क्या करता है, मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे यक्स है और ये डिस्टेंस कितनी ये है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस ये होगी, तो ऑब्वियसली क्या है, बाउंड्री तो ये भी है, बाउंड्री तो ये भी है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वही तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल होगा। बताइए, अपने बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़ा था, जो बाउंड्री कंडीशन इसके लिए फॉलो करेगी वही इसके लिए फॉलो करेगी, और जो इसका पोटेंशियल था वो भी इसके लिए वही था, वो भी इसके लिए वही था। तो ये क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो गिवन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये कुछ ये है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी d2 psi by dx2 प्लस 2m by h क्रॉस स्क्वायर e माइनस vx psi x will be equal to 0 with h cross will be equal to h by 2 pi। h cross क्या है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता दिया था कि ये h कहां से आता था। अब इसका जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो आता वही ब्लॉच थ्योरम कहलाता है, और इसका जो सॉल्यूशन है देखिए, देन द वेव फंक्शन psi x ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेव फंक्शन जो साई एक्स इलेक्ट्रॉन का विद एनर्जी ई ऑब्टेन्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ, तो ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, एक सॉल्यूशन तैयार करता है, इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉच थ्योरम कहते हैं। और इसी बात को क्या करते हैं, देखिए ये क्या है हमारे पास, साई एक्स, ये साई एक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स इंटू एक्स ई की पावर कितना है, प्लस माइनस आयटा के एक्स, ये प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है, ये प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या करता है, ब्लॉच फंक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ में बच्चों, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू ये होती है, इस यूके की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, ये प्लेन वेव को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है।
ठीक, ये प्लेन वेव क्या होता है वो भी आप जानते हो। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, इसे अच्छी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करेंगे। ठीक बच्चों, तो वही हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं प्रूफ। प्रूफ अब देखते जाओ, काम सब कुछ हो गया, बस अब प्रूफ करना है। तो देखना बच्चों, वी नो दैट the time independent Schrodinger wave equation क्या होता है, d2 psi x by dx2 plus 2m by h क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस वी एक्स ब्रैकेट बंद साई एक्स विल बी इक्वल टू कितना, 0। अब देखना यहां पर, रिप्लेसिंग x by x प्लस a वी गेट, अगर मैं इसको x प्लस a से रिप्लेस करूंगा तो क्या मिलेगा, देखना d2 साई कितना हो जाएगा, x प्लस a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, d x प्लस a का स्क्वायर प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, e माइनस p x प्लस a, सब जगह जहां x है वहां पर x प्लस a रख दूंगा, साई क्या कितना हो जाएगा, x प्लस a विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप लोग देखना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास क्या है, अगर वो क्या इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल में क्या करता है, पोटेंशियल वेल में मूव करता है, यहाँ क्या है, x है और इसकी डिस्टेंस a है, तो बताइए, क्योंकि यहाँ पर मैं मान लेते एक आयन कोर यहाँ पर है, एक आयन कोर यहाँ है, इसी के बीच ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस a होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन यहाँ का जो पोटेंशियल होगा Vx विल बी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये इस चीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो अब बताइए, तो जब पोटेंशियल सेम है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो यहाँ होगा वहां भी वही फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, डेरिवेटिव क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने डेरिवेटिव करके निकाल के आपको दिखाया था, जब पोटेंशियल वेल क्या कर रहे थे आप लोग पढ़ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह ये फिर से पुट कर सकते हैं और इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं, इतनी बात याद रहे। ठीक है ना, यही लाइन मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं, साइड में ना लिख के यहां पर लिख देता हूं, देखना, एज डी बाई dx plus a will be equal to by dx and vx will be equal to px plus a, ये मैं इसी इक्वेशन में क्या करूंगा, पुट करूंगा, ये फंक्शन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि फंक्शन नहीं कह रहा। ठीक है ना, तो यहां पर देखना मैं क्या करता हूं, तो d2 साई x प्लस a नीचे मैं क्या करता हूं, बदल देता हूं, क्या हो जाएगा, dx2 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस वी एक्स हो जाएगा और साई एक्स प्लस ए विल बी इक्वल टू 0। हमने फंक्शन को नहीं चेंज किया, इसे इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट देता हूं। अब आप देखना इधर, तो बच्चों अब देखना इधर, तो ये जो अगर मैं कहूं कि साई एक्स क्या है, वे फंक्शन है, तो ये जो साई एक्स होगा यानी साई एक्स प्लस ए is also a solution of Schrodinger wave equation,
वेव इक्वेशन विथ एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी के साथ क्या होगा, विथ सेम एनर्जी, विथ द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी ई, और दिख भी रहा है ये सेम एनर्जी के साथ रहेगा, एनर्जी वही है, ठीक है ना, चाहे यक्स वाला लेते चाहे यक्स प्लस ए लेते, सेम एनर्जी के साथ वो सोल्यूशन क्या होता है, ये भी वही क्या होता है, सोल्यूशन होता है। जब ये सोल्यूशन है तो देखिए साई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साई एक्स प्लस ए को मैं क्या लिख दूं, अगर मैं कोई एक कांस्टेंट ले लूं, कांस्टेंट के साथ साई एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो अब देखना, तो अगर मुझे ये लिखना हो यक्स प्लस 2a लिखना हो, यक्स प्लस 2a लिखना हो, इसका मतलब जानते हो ना, ये आयन कोर है, ये आयन कोर है, यहां पर जो फंक्शन है हमारा ये है, यहां पर फंक्शन x प्लस ए है, यहां पर फंक्शन x प्लस 2a है, क्योंकि सबके बीच की जो लैटिस कांस्टेंट वो कितनी है, a है, समझ गए ना, इस टाइप से। तो बताइए इसको मैं क्या लिख दूं, तो बताइए इसको मैं क्या लिखूं बच्चों, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसे a लिख दूं और साई x प्लस ए लिख दूं, नहीं समझे आप भाई, देखना अगर इसमें मैंने क्या किया, यहां मैंने एक यक ए ऐड किया तो इसमें ऐड नहीं किया, तो अगर इसमें ए ऐड करूंगा तो इसमें भी तो एक ऐड करूंगा, देखो ये मैंने ऐसे लिखा, इसमें एक एक्स्ट्रा लिया तो इसमें भी लेना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ इक्वेशन सही आनी चाहिए। तो अब देखना, तो अब मैं क्या करता हूं, अब देखना अगर मैं इसको लिखा तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को क्या लिख सकता हूं, इस चीज को देखो, इस चीज को ये लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना, तो देखते रहना आप लोग, लिख सकता हूं, आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे, ये मैंने लिखा और इसकी ये यही वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये पूरी है, तो मैं इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं कितनी, ए इंटू साई कितना यक्स लिख सकता हूं, इसे लिख सकता ए स्क्वायर साई यक्स लिख सकता हूं, यानी ये किसकी वैल्यू है, साई एक्स प्लस 2a की वैल्यू है। ऐसे सिमिलरली की अगर बात करूं, अगर मैं आगे ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा, साई एक्स प्लस 3a को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा, ए क्यू साई एक्स लिखूंगा, और साई एक्स प्लस 4a लिखूं तो क्या लिखूं, ए पावर 4 साई एक्स लिखूंगा, इसी तरीके से डॉट डॉट साई एक्स प्लस एन ए लिखूं, तो कितना लिखूंगा मैं, ए पावर एन लिखूंगा, साई एक्स लिखूंगा, ठीक है ना, ये कहानी ऐसे लिखता जाऊंगा, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसे ए इक्वेशन दिया नाम। अब देखना, अब क्या करते हैं हम, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, तो बताइए पहले बाउंड्री पर जो फंक्शन हो, ये दूसरे बाउंड्री पर यह फंक्शन है, और पहले बाउंड्री पर यह फंक्शन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, फंक्शन दोनों बाउंड्री की है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर ए बराबर क्या कर दूं, 0 कर दूं, देखिए ये आयनकोर है, ये आयनकोर है, इसके बीच की डिस्टेंस ये है, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इसका मतलब यहां आ गया, अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू को 0 कर दिया, तो 0 कर दिया तो क्या कर जाएंगे, दोनों कट जाएंगे क्या, अच्छा, और इसकी वैल्यू हमें पता है, अगर ये ऐसा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस यानी लिख सकता हूं, और यहां क्या लिख सकता हूं, अगर ये है तो ये है, अभी मैंने बताया,
तो यहाँ n मल्टीप्लाई करूंगा तो n इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, बराबर an कितना साई x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं x बराबर यहाँ पे क्या कर दूंगा, 0 रख दूंगा, तो देखिए ये वाला फंक्शन कट जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा, साई x बराबर a पावर n कितना हो जाएगा, साई x, यही तो बचेगा। मतलब यहां से आके मैं यहां पर आऊं, ये कई पॉजिटिव आंकोर है यहां से मैंने यहाँ स्टैटिक पॉइंट पर आया, तो ये बचेगा हमारे पास, ये कट जाएगा, ए पावर एन एन बचेगा, यानी कितना बचेगा, यहां पर देखना, ये ए पावर एन कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये अब आपको पता है कि ये क्या है, पीरियोडिक है, क्योंकि एक पॉजिटिव आंकोर तो है नहीं, कई पॉजिटिव आंकोर हैं, ठीक है ना, जो रेगुलर अरेंजमेंट है। तो सबकी डिस्टेंस ए है, सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है, एक तो नहीं, ये n है, ठीक है ना। तो n के साथ कैसे ये वेरी करेगा, ये क्या करते कि e की पावर आयटा 2 पाई p बाई n, a पावर n will be equals to 1 will be equals to e की पावर आयटा 2 पाई p बाई n। p क्या है, p इज द इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, और जो p की वैल्यू होगी हमारी, ये तो हटा देता हूं, जो p की वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी, 0 होगी, ±2 होगी, ±3 होगी, डॉट डॉट, इस तरीके से क्या होगी, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। यानी p की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये आएगी, p की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 e की पावर n, या ±2 पाई रखेंगे तो ये भी क्या होगा, फिर भी ये बनाएगा। यानी इस वैल्यू पर, इन सारे वैल्यू पर क्या करते हैं कि ये वैल्यू ए पावर n की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी बोलिए, 1 आएगी। और बच्चों जो ए पावर आप सोच रहे हैं कि व्हाट इज द ए पावर n, ये इज नथिंग, ए क्या है पता है, दैट इज ए कैन एज्यूम n डिफरेंट वैल्यू, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, ये क्या होता है, ये हमने एज्यूम किया n डिफरेंट वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो इन पर इतनी वैल्यूज हमको क्या करती जाएगी, मिलती जाएगी। तो अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जब इक्वेशन एक अभी हमने लिखा, इक्वेशन एक कितना है, इक्वेशन ये हमारे पास ये है, ठीक है ना, आप देखते रहिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन ये है, तो साई में क्या लिखूंगा, x प्लस कितना लिखूंगा, n लिखूंगा, विल बी इक्वल टू ए पावर कितना n साई x, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसकी वैल्यू ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ, n लिखा, a की पावर कितनी आई, e की पावर आयटा 2 पाई p बाई कितना n हो जाएगा, इनटू कितना, साई x भी तो है ना हमारे पास, साई x है, ये इक्वेशन हमने क्या नाम दिया, बी नाम दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो p की वैल्यू है, p टेक्स ओनली इंटीजर, ओनली इंटीजर हम लेंगे, कहां से कहां तक, 0 टू n-1, इंटीजर लेंगे कहां से, 0 टू n-1 तक क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू लेंगे, एंड साई x कैन राइट, can write in terms of, किस टर्म में लिख सकता हूं, तो अब देखना किस टर्म में लिख सकता हूं मैं, ध्यान सुनना आप बड़े अच्छे से, ये साई को मैं किस टर्म में लिख सकता हूं, पेज को पलटता हूं मैं, तो साई x मैंने लिखा, e की पावर आयटा के x यू के x, इस टर्म में साई को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं,
ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो साई को मैं इस टर्म में क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अब बच्चों देखना आप लोग, और के की वैल्यू जो हमारी है क्यों लिख दिया। अब के की वैल्यू क्या होती है, आप याद करिए जब क्या करते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तैयार करते थे, बाउंड्री कंडीशन लगाते थे, के की वैल्यू आती थी, के इज द ऑर्बिटरी, हम क्या करते कांस्टेंट लेके चलते थे, ठीक है ना। तो यहां पर के की वैल्यू 2πp कितनी हो जाएगी हमारी, एन होती है। अभी के की वैल्यू क्या होती, ये आपने लिखा, लेकिन ये क्या है पता है, ये हमने बताया कि जो पॉजिटिव आयन कोर है, ये पॉजिटिव आयन कोर, पॉजिटिव आयन कोर ये है ना, ए है, ए है, ए है, ये है। अब भाई ये एक तो है नहीं, 1 2 3 4 डॉट डॉट एन, तो ये क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा। और यहां से क्या करते हैं कि, और यही क्या होती है, यही जो यानी होती है, इसके बीच की जो लेंथ है कितनी है, यल है, और यही तब क्या होगा, जो यल होगा, यल कितना होगा, यानी के बराबर होगा, और यही क्या होगा, लेंथ ऑफ द क्रिस्टल होगी, इज अ लेंथ ऑफ द क्रिस्टल, लेंथ ऑफ द क्रिस्टल, लेंथ ऑफ द क्या होगी, क्रिस्टल होगा, ठीक है ना। जब लेंथ ऑफ द क्रिस्टल होगा तब बताइए, आप चाहे यहां पर पुट करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, बी एंड सी, बी को देखो और सी को देखो, बी इक्वेशन देखा आपने ना, क्या है, बी इक्वेशन ये है और सी इक्वेशन हमारे पास ये है, दोनों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो दोनों इक्वेशन को देखते हैं, तो देखना क्या मिलेगा दोनों इक्वेशन को। बच्चों फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी से देखते हैं, हमारा जो इक्वेशन बी है ये है, तो हम यन के लिए नहीं, केवल एक आयन कोर, दो आयन कोर के बीच की गैपिंग के लिए लेंगे हम। तो देखना क्या लिखते हैं हम लोग, तो ये जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, साई एक्स प्लस ए विल बी इक्वल टू ए की पावर आइटा 2πp/n इंटू कितना है, साई एक्स। देख लो क्या कुछ यही है, हाँ ऐसा ही है। तो अब देखना, अब हम क्या करेंगे, इसी में वैल्यू रखेंगे। अगर मैं क्या करूं, और ये साई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, साई एक्स की वैल्यू ये है, ये देखो साई एक्स की वैल्यू है। तो जब मैं इधर रखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर की बात मैं रख लेता हूं। इधर की वैल्यू अगर मैं रखूं तो ई की पावर कितना हो जाएगा, ई की पावर जो हमारा आएगा, ई की पावर आयटा के एक्स आएगा, सॉरी पहले ये वैल्यू मैं रखता हूं, पहले मैं ये वैल्यू रखता हूं। तो देखो, तो ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है, पहले इधर साइड में लिखता हूं, इधर साइड में क्या करता हूं, ये वैल्यू मैं रख लेता हूं, ई की पावर आयटा 2πp/, कितना n, और साई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये है, तो ये मैं इधर लिख लेता हूं, ई की पावर आयटा के एक्स, और यू के एक्स मैंने लिखा, इधर की वैल्यू हो गई। अब चलिए मैं इधर की वैल्यू की बात करता हूं, इधर की वैल्यू तो है तो यही, अब इसी में क्या करता हूं, जहां जहां यक्स है वहीं वहीं क्या कर देता हूं, यक्स प्लस ए रख देता हूं। जब यक्स प्लस ए रखूंगा तो इस वैल्यू में कितनी हो जाएगी, ई की पावर आयटा के यक्स प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना, यक्स प्लस ए हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, यू के यक्स प्लस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बातें क्या मैंने सही लिख दिया, हाँ सही लिख दिया, यही लिखना था, ठीक है ना। तो चलना, अब देखते हैं हम लोग क्या करते, ये कहानी समाप्त। तो देखना, इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने लिख दिया। अब देखना बच्चों मैं क्या करूंगा, इसे मैं खोल लेता हूं, ई की पावर जो है हमारा, ई की पावर आयटा के एक्स है इंटू
ई की पावर आयटा के ए हो जाएगा और यू के एक्स प्लस ए हो जाएगा विल बी इक्वल टू ई की पावर आयटा 2 पाई पी बाई एन इंटू ई की पावर आयटा के एक्स यू के एक्स। तो ये तो दिख ही रहा है कि ये कट जाएगा, लेकिन क्या ये टर्म कटेगा? जी हाँ कटेगा, क्योंकि यहां से देखो यहां जो वैल्यू है कितनी है, ये देखो ये वैल्यू देख रहे ना अब लोग, के विल बी इक्वल टू 2 पाई पी बाई एन है, तो हम ए को मैं उधर ले चलता हूं तो कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा? के ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई पी। सर मैं थोड़ा हटा देता हूं, इसका काम हो चुका है, ठीक है ना। तो देखना कितना हो जाएगा, तो ए उधर ले गया तो कितना हो गया हमारा 2 पाई पी बाई एन। अच्छा अब देखो 2 पाई पी बाई एन की जगह अगर मैं के ए रख देता हूं, ये मैंने के ए रख दिया यहां पर, तो देखना तो आयटा के ए सेम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बताओ, इधर का भी टर्म क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इधर का भी क्या हो जाएगा? दोनों टर्म कट जाएगा। अब बचेगा क्या? बचेगा हमारा यू के एक्स प्लस ए विल बी इक्वल टू यू के एक्स हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या कर दिया? डी नाम दे दिया। कितना? डी नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी दोनों को एक साथ अगर मैं लिख दूं तो क्या आएगा बच्चों? दोनों को अगर एक साथ मैं लिख दूं तो मिलेगा क्या हमारे पास? देखना ये साई एक्स हो जाएगा, साई एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई की पावर आयटा के एक्स यू के एक्स, और ये जो यू के एक्स हमारा कितना है? यू के एक्स प्लस ए है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो कंबाइंड इक्वेशन होगी ये हमारी क्या हो जाएगी? ब्लॉच थ्योरम हो जाएगा। और यू के एक्स जो होगा हमारा ब्लॉच फंक्शन। दिस इज द ब्लॉच थ्योरम। ब्लॉच थ्योरम, ब्लॉक थ्योरम, कुछ भी बोलो आप। तो हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही मुझे प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे बार बार देखना, ठीक है ना, आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय। और हाँ, इससे बाद वाले जो लेक्चर है उसमें मैं पढ़ूंगा क्रोनिग मॉडल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद मैं हॉल इफेक्ट की बात करूंगा। ओके बच्चों।